हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज इस सुंदर दिन के लिए सभी को जय मसीह की। और आज परमेश्वर के वचन में हम महसूस करेंगे परमेश्वर की सामर्थ। और वो सामर्थ बाइबल के दिनों में हुई और आज भी है, और बहुतों के जीवन में आज खुशी लाए। मैं कोरस के साथ प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। प्रभु का आनंद है मेरी प्रार्थना, प्रभु का आनंद है मेरी प्रार्थना, संसार में यीशु है मेरी प्रार्थना, वो मेरा आनंद है, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला मैं यीशु तेरे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, और परमेश्वर के वचन, धर्मशास्त्र, बाइबल के हम उन बातों को पढ़ रहे और सुन रहे थे जब परमेश्वर का दास ने कहा, मैं निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा और मैं मसीह यीशु में निर्बलताओं में और उपद्रवों में और संकटों में भी परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। कहने का मतलब हम इन परिस्थितियों से ना घबराएं, क्योंकि जो लोग घोड़े और ऊंटों की सवारी कर रहे हों, उन्हें निर्बलताओं और उपद्रवों और संकटों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ समझ में नहीं आएगा, न परमेश्वर की सामर्थ को समझ में आएगी। परमेश्वर की सामर्थ, अलौकिक सामर्थ वो लोग समझते हैं जिन्हें जो उन परिस्थितियों से होकर के गुजर रहे होते हैं। मैं आज उन लोगों के बारे में आपसे बयान करूंगा, और वो है परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 30 में, जिसके ऊपर कोई व्यक्ति शासन कर रहा और उससे वो जो ना चाहता हो वो करवा रहा हो, या जो जहां ना जाता हो उसे ले जाना चाहता हो, जो ना सोचता हो उसे सोचने को मजबूर करता हो, वो व्यक्ति महसूस कर सकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 30 और उसके पहले पद में, वहां पर बड़े अच्छे से परमेश्वर का वचन बताता है। इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच करके निकाला है, और तेरे शत्रु, जो मेरे शत्रुओं को मुझ पर जो आनंद करते थे, करने नहीं दिया। इस व्यक्ति से पूछा जाए, ये आपको बताएगा। लूका के 13वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, और 13 के और 13 पद से आगे एक महिला
जिसे 18 वर्ष से शैतान ने बांध रखा था, और वो उसने बहुत ट्रीटमेंट किया था, बहुत सारे तरीके अपनाए थे, लेकिन हर जगह से अब उसे ये कह दिया गया था, अब तुम्हें ऐसा ही जीवन बाकी व्यतीत करना पड़ेगा। तब प्रभु यीशु मसीह एक दिन परमेश्वर के भवन में, मंदिर में प्रचार कर रहे थे, और ये महिला वहां पर मौजूद थी, और प्रभु यीशु मसीह ने इस महिला से कहा, तू बीच में खड़ी हो। वो कुबड़ी हो चुकी थी, 18 वर्ष तक शैतान ने बांध रखा था। यीशु मसीह ने उसको छुआ और वो चंगी हो गई। उससे पूछा जाए वो 18 वर्ष के एक एक पल कैसे बीते हैं। हर पल सोते और जागते उसके दिमाग में और मन में एक ही बात गुजरती थी, अब मुझे यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि जीवन का अंत मेरा कुबड़ापन में, मेरा इसी बंधन में, मुझे इसी प्रकार से निराशा में गुजारना पड़ेगा। लेकिन प्रभु ने उसकी परिस्थिति को बदल दिया। दूसरा व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 18 के और 4 पद में, वहां लिखा है, मृत्यु की रस्सियां चारों ओर से घिरा हुआ। उस व्यक्ति से पूछे जा जीवन की कोई उम्मीद ना हो, वो व्यक्ति से पूछे, और अगर उसे वहां पर कोई रोशनी मिल जाए, उसका जीवन अद्भुत है। मैंने एक व्यक्ति की गवाही को सुना था, जो एक हॉस्पिटल में एडमिट था, और वो व्यक्ति, डॉक्टरों ने कह दिया था, ये आप इनकी सेवा करें, हम प्रयास कर रहे हैं, ये 2-1 दिन के मेहमान हैं, और उसकी बीमारी बहुत खतरनाक थी, और वो निराश था, और जब कोई उससे मिलने आता था तब वो केवल आंसू बहाता था, केवल आंसू बहाता था। परंतु एक दिन परमेश्वर के दास ने उसके लिए प्रार्थना किया। वो गया था वहाँ किसी और के लिए, और जब उसने कहा मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, और तब उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्राथमिकता दिया और उसके लिए प्रार्थना किया, और उसके बाद से उसके जीवन का एक अलग ही अलौकिक सामर्थ्य उसे घेर लिया था। और वो व्यक्ति उस समय किस तरीके से परमेश्वर के में खुश था, और जब कोई मिलने आता था, जो कल तक वो रो रहा था, लेकिन आज वो एक खुश था। लोगों ने सवाल किया, उसने कहा अब मैं इस दुनिया में जीना या मरना से जो भी हो, मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, और अब वो मैं इतना जानता हूँ कि मर भी जाऊँ तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे आनंद है। वो मर गया, परंतु आंसुओं के साथ, निराशा के साथ, और उस परिस्थिति के साथ नहीं मरा कि वो कुड़ कुड़ करके मरता, वो खुशी के साथ। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है, उससे पूछे मृत्यु की रस्सियां कैसे भयभीत करती, जिस तरफ निगाहें दिखाए उधर चारों तरफ उसके आंखों के सामने केवल एक ही कोई व्यक्ति ऐसा लग रहा कि ये उसे खींच रहा है, कोई उसे खींच रहा है। क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों का अनुभव किया है, बहुत से लोगों को, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जब उनकी अंतिम समय में और मैंने सेवाएं की हैं, और तब वो कहते थे कोई मुझे खींच रहा है, कोई रस्सी बांध के मुझे खींच रहा है, और इस तरीके से, और मैं बहुत व्याकुल हूँ, बहुत परेशान और बहुत भयभीत हूँ। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, उनसे पूछे जो लोग इन परिस्थितियों से गुजर के आए हैं। भजन संहिता 20 और 7 पद में लिखा है, जो
घोड़े और रथों पर भरोसा करते हैं, वो उन चीज़ों का अनुभव नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में और भी हम पढ़ेंगे, मरकुस का 5 का और उसके 26 पद से एक महिला के बारे में, जिसे 12 वर्ष से एक बीमारी ने जकड़ लिया था और उस बीमारी के साथ उसकी निराशाएं भी बढ़ती जा रही थी, दुर्बलताएं भी बढ़ती जा रही थी, कमजोरियां भी बढ़ती जा रही थी, आर्थिक तंगी भी बढ़ती जा रही थी और हर तरीके से लगते और चुभते बातें उसके दिमाग को रात दिन हिला रही थी। और उस व्यक्ति से पूछे कि किस तरीके से उसका जीवन चल रहा था। और एक दिन जब वो ये किसी ने कहा, तुम सब कुछ वो सबके पास धन व्यय कर चुकी थी, अब मेरे पास कुछ नहीं है, और शायद वो किसी से कर्ज लेने वाली होगी, लेकिन तब उसने कहा तुम यीशु पर विश्वास करो। और उसने कहा ठीक है, मैं विश्वास करूंगी और मैं अगर उसके वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और खुदा उनके शुक्र है कि वो उससे पूछे कि वो, और तब उसने कहा भीड़ के बीच डरती और कांपती हुई आई। जब यीशु ने कहा मुझे किसी ने छुआ है, मेरी अलौकिक सामर्थ उसमें छुआ है, मेरी अलौकिक सामर्थ में उसे छुआ है, और वो बोली मैं छिप नहीं सकती। और उसने महसूस किया कि मैं चंगी हो गई और उसने कहा मैंने छुआ है, मैंने छुआ है। किस कारण से छुआ है? मेरे अजीजों, उस व्यक्ति से पूछें जिसे सब ने कह दिया था अब तुम्हारी ये बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। परमेश्वर के वचन में आज तो विज्ञान बहुत विकसित हो गया है, मेडिकल साइंस बहुत विकसित हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके तमाम चीज़ें में विकसित कर लिए हैं, जो हर चीज़ का संसाधन और तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जब नहीं हुआ करती थी, बड़ी अजीब कठिनाई और कई चीज़ें ऐसी बहुत सी बातों को मैंने सुना है जो गाँव और देहातों और जंगलों में जो सुन करके कभी कभी रूह काँप जाती। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज ये सबको संसाधन दिए हैं, लेकिन हम उस बात को नहीं समझ पाएंगे जो पहले कभी गुजर चुका है। उन व्यक्तियों से पूछे जो उन्होंने सामना किया है। परमेश्वर के वचन में हम और भी पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 42 का उसका दूसरे पद में, उनसे पूछे जो दलदल में धंसे हों, वो बताएंगे कि परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ कैसी है। और ये पर उनसे पूछे जो तमाम तरीके से पर धंसे जा रहे हो, भयभीत हो और चारों तरफ से भय और घबराहट और दलदल में धंसे हों और जकड़े हों और इस तरीके से, लेकिन तब उन्हें कोई पुकार रहे हों, कोई मेरी सुन ले, कोई मेरी सुन ले। क्योंकि मैं एक कहानी को नहीं, एक घटना को, एक जानवर था और वो एक पेड़ के और एक खोए में उसने अपना सर डाल दिया और वो किसी कारण से और वो फंस गया और वो अब चिल्ला रहा था कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, कोई मदद करो। और कुछ पशु आए और कुछ पक्षी देख रहे थे और वो सब केवल बैठे हुए थे, बस उसे देखे जा रहे थे। और वो कुछ बस पशु थे, वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उनकी कोशिश, उनकी अकल काम नहीं आ रही थी। और लेकिन वो चिल्ला रहा था मेरी मदद करो, मेरी तकलीफ है और मैं तकलीफ बढ़ती जा रही है और मेरी समस्या बढ़ती जा रही है और मैं बहुत ही बेचैन हूँ और मेरी अंदर की भी ये समस्या इतनी कि मैं, मेरा प्राण बड़ा व्याकुल है। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति उसे वहां से निकालते हुए देखा और निकाला और तब उसे चैन आ गया, वो उसने अपनी अपनी गतिविधि को भूल गया। उसे ऐसे मालूम था कि इस परिस्थिति से कोई हमारी मदद करे। उनसे पूछे कि वो उन संकटों और उपद्रव और कलेशों का क्या, उनसे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो जानते हैं जितना हम सह चुके हैं उसके सामने यह कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं जब मैं मेरे 22 वर्ष कैसे व्यतीत हुए, मुझे मालूम है 22 वर्ष को वो तमाम परिस्थितियाँ जो हम आज देख रहे हैं, उन दिनों में सड़कें तक सही ढंग से नहीं होती थी और उस समय से हम सही ढंग से प्लास्टिक के जूते भी नहीं पहन पाते थे। गर्मियों में कच्चे रास्तों पे जाते थे और इस तरीके से सर्दियों में सही ढंग से गर्म कपड़े नहीं होते थे और इस तरीके से, और हमारे चप्पलें भी नहीं और कपड़े भी नहीं, लेकिन हम लोग जीते थे। सही ढंग से अच्छे भोजन नहीं थे, लेकिन आज के समय में इतना है कि पेट भर भोजन खाता है या हर कोई खा रहा है हर तरीके से। लेकिन उस समय बड़ी कठिनाइयाँ होती थी और हमारी माताएं और हमारी बहनें और हमारी तमाम दादियाँ बड़ी मेहनत करके और उन खानों को इंतज़ाम करती थी। लेकिन फिर भी पेट भरने कोई रिश्तेदार आते थे और उनके लिए बड़ा
लेकिन परिस्थिति की परमेश्वर का आज धन्यवाद देते हैं उन लोगों के अनुभव से। आज हमारे पास लाइट और बिजली है, चक्की संसाधन है, तो हम फटाक से मार्केट है, फटाक से जगह जगह हमारे दरवाजे सारी साधन हैं। और हमारे पास उस समय चूल्हे होते थे, आज हमारे पास गैस है, फटाक से हम उन सब चीज़ों का उपयोग करें। इसलिए हम उन सब बातों का अनुभव नहीं कर पाएंगे जो पहले उन लोगों ने अनुभव किए। हम परमेश्वर, आज परमेश्वर का वचन में है इस बात के लिए कि लोग, मेरे कानों में भी कोई बोलता था तुम गलत रास्ते चुन लो, तुम गलत रास्ते चुन लो, गलत रास्ते चुन लो। आज बहुत से लोगों के सामने ऐसी परिस्थितियों में विचार आते हैं, लेकिन पौलुस ने कहा मसीह यीशु में मैं निर्बलताओं में मैं भी परमेश्वर पर घमंड करता हूँ, क्योंकि इसलिए कि निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। जब तक हम निर्बल नहीं होते हैं, परमेश्वर की सामर्थ प्रबल नहीं होती। आज जो लोग, मैं उन लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ जो लोग आज ऐसी तमाम कठिन परिस्थितियों में हैं, आप निराश ना हो। यीशु है जो आपकी परिस्थिति बदल सकता है। भजन 30 के और 11 पद में लिखा है, वहाँ उस व्यक्ति की गवाही, उसने कहा मेरा विलाप नृत्य को नृत्य बदल दिया। मैं रो रहा था, मैं चिल्ला रहा था, आंसू बहा रहा था, पुकार रहा था, लेकिन प्रभु ने मेरे क्या कर दिया, शोक को नृत्य में बदल दिया और मेरे टाट उतरवा करके और आनंद का पटका बांध दिया, खुशी का जीवन दे दिया। और परमेश्वर का, ताकि मेरी आत्मा फिर सर्वदा हमेशा परमेश्वर की महिमा करती रहे। आप भी वो व्यक्ति हो सकते हैं, आपके जीवन में आज कष्ट है, आज परेशानियां हैं, आज निराशाएं हैं, हर तरफ से चुभती कटती बातें हैं, लेकिन परमेश्वर उन सारी परिस्थितियों को बदलने में, आपके जीवन में आनंद लाने में सहायता करेगा, क्योंकि वो ये वचन इसीलिए दिया कि ताकि परमेश्वर उन लोगों के जीवन में भी काम करे और परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु आपके जीवन में, आप अगर कैसे तमाम बातों से होकर गुजरे हैं, परमेश्वर का वचन आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, बदल देगा। आप वो नहीं सुनेंगे, आप वो जो सुना है आप वो नहीं, उसमें नहीं होंगे। आप जो आपसे कोई कुछ कह रहा है कि आप ऐसे गलत बातों को चुने, आप उसमें नहीं, आप अंधविश्वास से भी नहीं, आप जादू टोने पर भी नहीं, आप परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं से आपके जीवन को परमेश्वर एक अच्छे भविष्य और नज का निर्माण करेगा। क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में हम यूहन्ना का सुसमाचार उस व्यक्ति से पूछे जिसने 38 वर्ष अकेलेपन में गुजारे, एक सहायता के लिए कि कोई उसकी मदद करे, और 38 वर्ष उसने बीमारी से, कि वो किस तरीके से दुर्बलता से छुटकारा पाए, इस बीमारी से छुटकारा पाए, इस अकेलेपन से छुटकारा पाए, कोई मदद करे, कोई मदद करे, लेकिन कोई नहीं। लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु ने उससे कहा मैं तेरा हूँ, मैं तेरी मदद करूँगा। और उसने कहा तू चंगा होना चाहता, उठ आप अपना बिस्तर उठा और चला जा। वो चंगा हो गया, वो छुटकारा पा गया, वो खुशी से भर गया। आप भी आज आप परमेश्वर की बात को सुन रहे हैं, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम में आपकी सारी परिस्थिति बदल गई। हालेलुया। मैंने भी एक समय बहुत कठिनाइयों का दौर जब से गुजर रहा था, और तब मैंने परमेश्वर के वचन ने मुझसे कहा तुम आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की ओर से आशीष पाए हो, और तुम अपने इसमें, और तब मैंने कहा जब मैं आशीष पा चुका तो मैं क्यों आंसू बहाऊं, और मैंने खुशी से परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया, और परमेश्वर ने सारी परिस्थिति बदल दी। आज आपकी भी बदल जाएगी। प्रभु की स्तुति करें। जीवित परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज हमारे साथ जितने लोग प्रभु जी इस वचन के साथ किसी प्रकार से आंसू बहा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह किसी प्रकार के बंधन में है, किसी प्रकार की निराशा में है, यीशु मसीह आप उन्हें आशीषित करें, और इस बात के लिए कि हर एक बातों में परमेश्वर की सामर्थ उनके लिए है, जो उनको अलौकिक सामर्थ प्रभु उनको टच करे, ताकि वो उन परिस्थितियों से बाहर निकल कर तेरी महिमा कर सकें। हम विश्वास के साथ आपका धन्यवाद देते हैं, जो किस हर एक व्यक्ति के लिए, वचन को सुनने वालों के लिए, जो वचन को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, और तमाम अपने जीवन में वो आनंद को महसूस करते हैं, उनसे अपनी महिमा लें। ये सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में। आप जय मसीह के। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपके जीवन में खुशी परमेश्वर भर दे। प्रभु यीशु के नाम में आप आशीष पाएं, हमारे साथ बांटें और दूसरों को भी उत्साहित करें, ताकि वो भी परमेश्वर के आनंद को अनुभव करें और प्रभु को महिमा मिले। जय मसीह।